क्या आपने आज तक के लेक्चर सुने? क्या आपने इस चैप्टर को प्रैक्टिस किया है? अगर नहीं किया है तो पिछले लेक्चर्स में जाके इस चैप्टर को अच्छे से देखें और सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस जो प्रोवाइड की गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आप क्वेश्चंस करने में प्रॉपरली उनको करने में एक्सपर्ट हो सकें। मैं हूं शिल्पा, वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल हेलो कॉमर्स में। आज करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। कंपनी ने यहाँ पे 1000 इक्विटी शेयर्स और 509% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। इक्विटी एप्लीकेशन अमाउंट है ₹10, अलॉटमेंट पे 40 और कॉल्स हैं 225 ईच की। प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सारी मनी जो भी ड्यू थी वो प्रॉपरली रिसीव हो गई है और मुझे कोई भी कॉल ऐसी नहीं है जो नहीं मिल पाई है। तो सबसे पहले हम रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। मैं आपको सारी अमाउंट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही शो करूंगी ताकि आपको समझ आए कि कौन सी एंट्री किस तरह से पोस्ट करनी है। मैंने इशू किए 1000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी थी ₹10 पर शेयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी भी हम रिसीव करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी होगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 25। इज इट क्लियर? आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये सारी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। तो पहले हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिर से वही 1000 इंटू 10। फिर हम ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में। क्या करेंगे? 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रिपीटेड वही 500 मल्टीप्लाई बाय 25। अब नेक्स्ट हमारी वेरी इंस्टॉलमेंट क्या होती है? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की अमाउंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एप्लीकेशन मनी ही ऐसी होती है जो पहले रिसीव होती है और बाद में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी की सारी अमाउंट जो होती है वो हम पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद ही हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम अमाउंट को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहां पे क्या आएगी आपकी? यहां पे आपकी अमाउंट आएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 40। क्लियर? अब प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% यहां पे जरूर लिखें क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है। चाहे इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट अगर सपोज करो कंपनी ने 2-3 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं तो आपको ये परसेंटेज मेंशन करनी कंपलसरी हो जाती है। तो क्या करेंगे हम? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट आपकी क्या होगी? 500 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट जो थी आपकी ₹25 की।
अब ये अमाउंट हमने रिसीव करनी है और क्वेश्चन ने कहा ऑल द अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आपकी आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 40। नेक्स्ट हम रिसीव करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 25 टू प्रेफरेंस शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हमने क्या किया, अब हमने अपनी कॉल को ड्यू किया। हमारी कॉल की अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में क्या थी, ₹25 ईच, यानी कि 2 कॉल्स थी पर प्रेफरेंस शेयर की थी सिर्फ 1 कॉल। तो हम कॉल ड्यू करेंगे पहले इक्विटी कैपिटल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी 1000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25। नेक्स्ट हम ड्यू करेंगे हमारी, अब प्रेफरेंस की तो एक ही कॉल है तो एक ही कॉल ड्यू कर दो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कॉल जो थी वो थी आपकी 50 रुपीज की, तो आप करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब ये अमाउंट मुझे ड्यूली रिसीव हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। रिसीव करो अमाउंट को 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर की कॉल रिसीव कर लेंगे, वो तो एक ही कॉल थी। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आपकी वही आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 50। आपको ये अमाउंट मल्टीप्लाई करके ही शो करनी है, इस तरह से शो नहीं करनी। ये अमाउंट मैंने इस तरह से ऐसे दिखाई है ताकि आपको पता चले कि कौन सी अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट से ड्यू होगी या कितनी हम रिसीव कर रहे हैं। इज इट क्लियर। अब सेकंड कॉल ड्यू करो किसकी, इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर की कोई भी और कॉल नहीं है, तो इक्विटी शेयर की कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अमाउंट कितनी आएगी 25 की ही सेकेंड कॉल थी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। रिसीव करेंगे इसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000 इंटू 25। ये था हमारा क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स एट पार का। एक क्वेश्चन हम करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का, जिसमें 1800 शेयर्स अप्लाई हुए थे जो कि सारे के सारे पब्लिक को अलॉट हो गए।
पेएबल अमाउंट कैसे थी, 3 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 2 एप्लीकेशन के थे, 1 रुपी प्रीमियम का था। शेयर जो था वो 10 पर शेयर था, यानी कि नॉमिनल वैल्यू थी ₹10। अलॉटमेंट थी 4 की, जिसमें 3 रुपीज अलॉटमेंट के थे और 1 रुपी प्रीमियम का था। फर्स्ट कॉल थी ₹2 की और फाइनल कॉल थी ₹3 की। तो जितने भी शेयर्स अप्लाई किए गए सारे के सारे अलॉट हो गए, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट यहां पे आएगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम अमाउंट को जो हमने डिफ्रेंशिएट करना है अमाउंट में, या अमाउंट में हमने अलग अलग करना है कैपिटल को और प्रीमियम को, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री में, यानी कि ट्रांसफर वाली एंट्री में। तो अमाउंट कैसे होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगेन 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगी, 1800 इंटू 2। कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और बाकी की 1 रुपी जो है वो जाएगी आपकी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आएगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी किसकी, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पे आपकी अमाउंट आएगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 4। कैपिटल में जाएंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्रीमियम में जाएंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 1। इज इट क्लियर। अब हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आएगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट हम ड्यू करेंगे हमारी फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 2, 1800 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस अमाउंट को रिसीव करना है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है, तो सिंपल इस अमाउंट को रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या अमाउंट होगी, 1800 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी फाइनल कॉल ड्यू, और वो एंट्री क्या होनी चाहिए, बहुत सिंपल एंट्री है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगी, 1800 इंटू 3। अब लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, कॉल को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
1800 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आपको इन दो क्वेश्चंस में कोई डाउट है या आपको ये क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आ गए हैं? तो आप ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, नहीं समझ में आए हैं तो पिछली वीडियोस में जाके लेक्चर्स को सुने, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करें, अनसॉल्व क्वेश्चंस साथ साथ करें, साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको चैप्टर का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कुछ फॉर फीचर की एंट्रीज, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे और सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग।